अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, हँसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब लाइट का जैसा कि पूरे पाकिस्तान में इशू चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे घर में भी यही इशू था। तो यूपीएस भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आज इसको ले जाएँ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, तो उसने कहा था कि इसको शॉप पे लेकर जाना पड़ेगा। तो बस फिर आज इसको लेकर जा रहे हैं, तो दिखाएँगे कि इसके अंदर क्या इशू है। आई होप जल्दी सॉल्व हो जाए। तो बस यहाँ पे बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, 10-11 बजे का टाइम है, हेल्पर भी काम करके जा चुकी। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी अम्मी के पास, क्योंकि अम्मी अपनी सब्जियों की देखभाल कर रही थी और यहाँ पे ना अब्बू ने जगह नई बनाई है और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चों की जो पनीरी होती है ना वो लगाई है। इंशाल्लाह ये रमज़ान तक तकरीबन हो जाएंगी, क्योंकि फ़रवरी में ही ऑलमोस्ट सब लोग सारी चीज़ें लगाते हैं। तो अम्मी और अब्बू का भी टारगेट यही है कि जो चीज़ें लगानी है ना, मतलब अभी लगा दें। वैसे तो अभी जनवरी चल रहा है, लेकिन मैं अब्बू से कह रही थी, मैंने कहा अब्बू फ़रवरी में लगाते हैं। तो अब्बू कहते लगाते लगाते मतलब जगह बनाते हुए अभी जो सब्ज़ियाँ मतलब लगानी है, भिंडी वगैरह है और बैंगन वगैरह, करेले, तो सब चीज़ें ना उसके बाद फिर अब्बू कहते जगह बना के तो हम इस जगह को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे और सारी सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सींगरे माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे लगे हुए हैं। कुछ लोग अच्छा मूंगरे बोलते हैं, कुछ सींगरे बोलते हैं, हम लोग सींगरे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे अम्मी के साथ सींगरे तुड़वा रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं टूटे थे, थोड़े से टूटे थे। अम्मी कहती अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो फिर ये नेक्स्ट टाइम ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मटर इतने ज़बरदस्त लगे हुए हैं। तो अम्मी कहती ये तो मैंने ना 2 दिन पहले तोड़े थे, अब ये 2-3 दिन के बाद मतलब टूटेंगे। अच्छा, इतने कुछ ख़ास नहीं हुए हैं जितने पिछली बार हुए थे ना, पिछली बार बहुत ज़्यादा उतरते थे। और उसके बाद फिर अमल खेल रही थी, अमल का जाने को दिल नहीं कर रहा था, लाइट भी नहीं थी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है टाइम तो गुज़ारना ही था। तो ये बड़ा अम्मी ने ना अच्छा किया हुआ है कि सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। जब अम्मी वहाँ पे होती हैं तो अच्छा ख़ासा टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं और वाईफ़ाई भी नहीं चल रही होती जब लाइट नहीं होती है, तो आप मोबाइल भी नहीं लेके बैठ सकते हो। तो फिर ये वक्त गुजारने का अच्छा मतलब है कि आप सब्जियों में चले जाओ, आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और अब्बू लेकर आए थे मकई का आटा, तो अम्मी यहाँ पे मकई का आटा गूंद रही हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि दोपहर के टाइम मेरे हस्बैंड की रूटीन नहीं है खाना खाने की, वो तकरीबन लंच स्किप ही कर देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे तो भूख लगी हुई होती है, तो मैं तो कभी कभी जाके अम्मी के घर खाना खा लेती हूँ। अगर भूख होती है तो अम्मी के घर बन रहा होता है तो मैं ज़रूर खा लेती हूँ, अगर नहीं तो मोस्टली मेरे हस्बैंड ना दोपहर को जब बच्चों को लेकर आते हैं तो चाय ही पीते हैं और उनके साथ फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो बस फिर मेरी भी, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो देर से होता है, तो बस इसीलिए फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि मैं लंच ज़्यादा एहतमाम से बनाऊँ। उसके बाद फिर शाम को मैं ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। अगर बनाते नहीं हैं तो बाहर से लाकर खाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। खाना तो मैं और हस्बैंड ही ज़्यादा मतलब प्रेफ़र करते हैं। बच्चे तो कभी चीज़ खा के भी उनका पेट भर जाता है, अभी छोटी-छोटी हैं। कभी मैं उनको शवारमा, कभी बर्गर वग़ैरह बना देती हूँ, तो लीज़ा, आयत का पेट भर जाता है। तो बस मेरे और हस्बैंड का यही मतलब रूटीन है कि वो दोपहर को लंच करते नहीं हैं और मुझे अगर भूख होती है तो मैं अम्मी के घर से मोस्टली खाती हूँ। और ये था शाम का टाइम। यहाँ पे फिर शाम को मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ले आऊँगा। तो बस फिर मैंने अपने लिए उनसे कहा था कि फ़िश ले आना, अलीज़ा ने कहा था मेरे लिए शवारमा, और अपने लिए भी फिर वो शवारमा ही लेकर आए थे। और आयत को लग रही थी यहाँ पे मिर्चें जनाब, तो फिर वो तो लेकर बैठी हुई है खजूरें, और खजूरों को भी पील ऑफ करके खाती है वो। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना रात का डिनर एंजॉय किया था। और मतलब सर्दियों में होता है ना, मोस्टली आप बाहर से ही खाते हो। पता है क्या है, दिन छोटे हैं मुझसे, कभी कभार होता है कि बच्चों के अंदर इतना टाइम आपका स्पेंड हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो फिर मुझे मजबूरन हस्बैंड से कहना पड़ता है कि आप बाहर से ले आइएगा, वरना तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही खाना बनाऊँ। और
तो बस ये थी मेरी रूटीन, क्योंकि जब बनाती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आज नहीं बनाया था, बाहर से मंगवाया था, तो वो भी आप लोगों से शेयर किया है। बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।